हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये जो है सब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ही पार्ट्स है। तो मैं अगर आपको इंट्रो बताती हूँ तो हम इसमें पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पहले पढ़ेंगे पैरासाइट और होस्ट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेफरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये येलो येलो कलर का दिख रहा होगा। ये है एक पैरासाइट। ये है कस्कटा अमरबेल। अमरबेल कस्कटा का ही दूसरा नाम है। तो इसमें क्या है, ये जो पैरासाइट होते हैं ये किसी भी प्लांट पे ग्रो करते हैं और उनसे अपनी सारी न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी होगा वो उस प्लांट से लेंगे। तो इसमें दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है होस्ट, दूसरा है पैरासाइट। होस्ट वो हुआ जिसके ऊपर वो ग्रो करते हैं, मतलब जिस भी पेड़ पे वो ग्रो करेंगे तो वो पेड़ उनके लिए होस्ट होगा। और पैरासाइट जो कि उस पे ग्रो कर रहा है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। आगे है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, कैसे होता है उनमें सब कुछ। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है पिक्चर प्लांट का। तो इस पिक्चर प्लांट में ये जो लीव्स हैं ये मॉडिफाई होकर बनाती है पिक्चर। तो ये आपको याद रखना है कि विच पार्ट फॉर्म द पिक्चर, सो लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द पिक्चर। और ये जो आपको लिड दिखाई दे रही है, ये लिड जो है लीफ के एपिक्स वाले पार्ट से बनती है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जो पिक्चर है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, वो लीफ की मॉडिफिकेशन है, और लीफ के एपेक्स की मॉडिफिकेशन लिड है। और उसके बाद इसके अंदर जो है कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट इसके पास आता है तो वो जो है इन हेयर्स में उलझ जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये इस प्लांट को हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में। तो ये था एग्जांपल पिक्चर प्लांट का। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस वाले पैराग्राफ में आपको ये जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया है वो पूरा बताया है। और इसमें एक चीज़ है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा तो ये जो लिड है ये खुद ओपन और क्लोज हो जाती है। इसके बाद है सेफरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो आपने अपने घर में देखा होगा कि जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर कुछ येलोइश सब्सटेंस ग्रो करने लग जाता है अगर उसको हम बहुत दिनों के लिए रखते। और या फिर आपने कोई मशरूम देखा होगा। तो वो सब क्या किसके एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है फंजाई के। और जो फंजाई है वो एग्जाम्पल है सेफरोट्रॉप्स का। मतलब फंजाई जो है वो सेफरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। तो ये क्या करता है फंजाई, पहली बात फंजाई जो है डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करता है। जहाँ भी उसको वेट और डेड डिकेइंग मैटर दिखेगा वहाँ पे वो फंजाई ग्रो करता है। उसके जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में घूमते रहते हैं और जहाँ पे भी उसको ड्राई सी लैंड होगी वहाँ पे वो ग्रो कर जाएगा। तो वहाँ क्या करता है, वहाँ पे वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करता है उस डेड और डिकेइंग मैटर पे और उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद फिर वो उस सोल्यूशन से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सोल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेफरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऐसा प्लांट्स जो ऐसे प्लांट्स परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं सेफरोट्रॉप्स। तो ये था सेफरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कंसेप्ट। इसके बाद है
सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। इसमें पढ़ेंगे फंजाई का एग्जांपल, कि जो फंजाई होता है वो ट्रीज की रूट्स पे ग्रो करता है, और जो ट्रीज है उस फंजाई को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और इन टर्न वो जो फंजाई है वो उसको वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल से लेने में हेल्प करती है। तो ये जो एसोसिएशन है ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें दोनों को म्यूचुअल फ़ायदा हो रहा है, तो ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है लाइकन्स। लाइकन्स का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकन्स में दो पार्टनर होते हैं, एक होता है एल्गल पार्टनर, दूसरा होता है फंगल पार्टनर। तो जो एल्गल पार्टनर होता है उसमें होता है क्लोरोफिल, और हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या करेगा, जो एल्गल पार्टनर है वो फूड बनाएगा, ठीक है, और वो फंगल पार्टनर को फूड देगा, और जो फंगल पार्टनर है उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देगा। इस तरह ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का कंसेप्ट। आगे हम लास्ट में पढ़ेंगे कि जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं उसके बाद जब हम उसको काट देते हैं तो सॉइल में है न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो इसमें क्या है, क्योंकि जो प्लांट है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ऑब्जर्व कर लेता है, तो जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होने लग जाते हैं। इसीलिए जब हम कोई नई क्रॉप ग्रो करते हैं तो हम उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये प्लांट्स को टाइम टू टाइम चाहिए होते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है प्लांट वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकता। तो एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो हेल्प करता है प्लांट को जो फॉर्म प्लांट को चाहिए होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पे भी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो वो प्लांट से खाना लेता है और इन टर्न वो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स पे रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल है जैसे दालें होती है आपकी, ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा, ये इन तरह के प्लांट्स पे ग्रो करता है। तो ये था कि कैसे नाइट्रोजन फिक्स होता है। राइजोबियम बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो ये था इस चैप्टर में। और आप इन कीवर्ड्स को एक बार, दोनों वीडियोस को देखने के बाद आप इस कीवर्ड्स को देखना, और आपको जो भी कीवर्ड नहीं समझ आ रहा है आप वीडियो को फिर से देखो, मैंने ये सभी टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।